जीतन राम मांझी बोल दिए हैं कि रावण बड़े हैं राम से। वह ऐसे भी विवादों का बयान उनका लगातार जारी रहता है। और भी शिक्षा मंत्री जी तो रामचरितमानस लेकर पहुंच गए विधानसभा में, मगर बिहार में शिक्षा की क्या हाल है और जो अभ्यर्थी सड़क पर आ रहे हैं उनका क्या हाल है। मगर फिलहाल मैं इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई भी जदयू कार्यालय में अभी हम हैं। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बाकी राजेश तिवारी जी हमारे बगल में हैं जो प्रदेश सचिव हैं जदयू के। तो मैं अब सवाल करूंगा राजेश जी, जदयू और आरजेडी का जो गठबंधन है ना, वो एक बार लालू जी बोले थे भाजपा के लिए कि मतलब कि बेमेल शादी है, कनपट्टी भर सिंदूर से अथी हुआ है। तो आप लोग का भी लगता है उसने हुआ है कहा? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है, ये बेमेल नहीं है, क्योंकि दोनों का पृष्ठभूमि समाजवादी विचारधारा है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जदयू, क्योंकि सब कोई जनता पार्टी से ही निकला हुआ है, जनता दल से ही बना हुआ है। तो इसलिए विचारधारा की जहाँ तक बात है तो विचारधारा छोड़ दीजिए, नीतीश जी का तो कोई विचारधारा नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी का कोई विचारधारा नहीं है, बिहार में तय हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार का ही विचारधारा है, देश कुर्सी वाला विचारधारा है। अब आप गड़बड़ा रहे हैं। कुर्सी वाला विचारधारा नहीं है। ये कुर्सी किसके लिए है? ये कुर्सी उन लोगों के लिए है, विकास के लिए है। ये कुर्सी किसके लिए है? आज एक बात बताइए, अगर अच्छी सड़कें बन रही है, आप बिजली घर घर पहुंच रहा है, पानी व्यवस्था हो रहा है, कानून व्यवस्था, तो किसके लिए है? ये बिहार के लिए कर रहे हैं। और आप 2015 के 5 के पहले का स्थिति देख लीजिए। आपके 10 महीना पहले तू बीजेपी के गुणगान कर रहा है, अब फिर अब आरजेडी पे आ गया। नहीं, आरजेडी वाला आप लोग को लगा रहा है आरजेडी वाला। एक लगाने की क्या बात है? हम लोग 7 दल का महागठबंधन है, गठबंधन में हम लोग, और गठबंधन में अटूट है, और हम लोग बिहार के विकास के लिए 7 दल एकत्र होकर के काम कर रहा है। दिल से नहीं है, ऊपर। अब दिल से कैसा हो जाता है? अब हनुमान जी हम थोड़े हैं कि चीर के वो दिखाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग दिल से हैं और दिमाग से भी हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक खुलेआम कह चुके हैं कि हमारा तो भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी को हटाना था, ये सब एकदम पूरा फलाना चिलाना। कई विधायक तो ऑफ द कैमरा बोलते हैं और कई विधायक तो कैमरे पर बोल देते हैं एकदम साफ, नीतीश बाबू में भ्रष्टाचार अखंड से डूबा हुआ है और ऐसा फलाना चलाना। देखिए, बोलने के लिए बोल दीजिए। राजद के नेता किए हैं? कैसे चलेगा? नहीं, राजद के नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। वो उनका क्या स्टैंड रहता है वो देख लीजिए। किस तरह से बिहार के नीतीश जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, उनको कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा कौन क्या बोलता है? अब बीजेपी के आपका इतना साल पुराना था, उसमें बुचौल जी क्या बोलते थे, उस गिरिराज सिंह जी क्या बोलते थे, राजीव प्रताप रूढ़ी संसद में सवाल उठाते थे। क्या आप बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि एक विचारधारा एक है, एक अपनत्व, एक घर है, और हम लोग सब कोई मिल करके काम कर रहे हैं। लालू जी तेजस्वी जी करते हैं, ऊपरे वो अपना बोल देते हैं हमारे नीतीश जी हैं, वो चाचा जी हैं, वो अपना करते रहते हैं, मगर अंदर से एक दो वो तो भेज सकते हैं ना गुप्तचर कि तू लोग शुरू रहो रे लेकिन तुम लोग अपना बोलते रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। लालू जी इतना कमजोर पॉलिटिशियन है। अरे पॉलिटिशियन के क्या बात जी को ना जान रहा है? एकदम हर कोई पॉलिटिशियन है, इसमें हर कोई जान रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई मिल करके काम करने लगा। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सुधाकर सिंह के जी बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी से वो मिले हुए हैं और उनको प्रलोभन दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी किससे मिले? किसके है? शिक्षा मंत्री जी को देख लीजिए। शिक्षा मंत्री जी को उसी पर ये किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, पार्टी की ओर से भी नसीहत है कि भैया आप शिक्षा पर चर्चा कीजिए, शिक्षा कैसे बिहार का मजबूत हो उस पर आप चर्चा कीजिए, उसको देखिए। तो रामायण ठीक करवा रहे हैं राम जी को पूरा एकदम। उसके लिए धर्मगुरु हैं, ये आस्था का चीज़ है। इस पर तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि अब तुलसीदास जी कितना पहले चौपाई लिखे, अब उसको इस सवाल पर उठा लीजिएगा उसको, तो ये गलत चीज़ है। हम जिस तरह से नीतीश जी ने और हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार को जिस तरह से शिक्षा का मंत्री तो बनेले हैं ना आप लोग भाई, महागठबंधन के सरकार में मंत्री हैं, एक आरजेडी कोटा नहीं, आरजेडी कोटा से हैं, ठीक है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप इस पर नहीं बोलिए। ये सब नीतीश जी की बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, न सुधाकर सिंह पे, न शिक्षा मंत्री पे, न एक और थे मंत्री। नहीं, वो सब पर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन किसी का अगर आदत हो जाता है तो आदत का रिजल्ट क्या होता है ये तो सबको ही जानता है। हमारे नेता जो है क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता करने वाले तो है नहीं। तो अगर जो कोई नहीं सुधरेगा तो क्या होगा? लेकिन ऐसा होता तो ऐसा किए कि कहते थे जंगल राज, अब फिर अब करे लगे मंगल राज। अरे एक बात बताइए, लालू जी को कौन नहीं सब नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रत्नाकर अगर देखिएगा इतिहास, तो रत्नाकर डाकू था
और बाद में वाल्मीकि जी बन गए। लालू जी तो इसका डाकू मतलब थे। नहीं, हम ये उपमा बात तो यही ना हुआ। उपमा के आप कह रहे हैं कि ये बात बोला जाता था बीच में सुधर। अरे तो नीतीश जी समय- बोलते थे ना। समय के अनुसार से जो है, लेकिन चूंकि हम लोग का समझौता बिहार की जनता से, बिहार की जनता से गठबंधन है और बिहार की जनता तो एनडीए को मैंडेट दिया था, 15 में दिया था किसको? महागठबंधन को, पर नीतीश जी कुर्सी के लिए भागा भागी। एनडीए बिहार की जनता नीतीश कुमार को दिया था। अच्छा। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिहार के जो नहीं, सेवा कर रहे हैं। नहीं, आपका तो भाई पार्टी लाइन है, हम मजबूरी समझ सकते हैं। नहीं, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। देखिए नहीं, डर से? नहीं कोई डर से डर रहे हैं। नहीं, कोई डर नहीं। 15 में मैंडेट किस सरकार को मिला? किसका? 2015 में। महागठबंधन को मिला था। 17 में कहाँ चले गए? महागठबंधन कौन बनाया था? कौन बनाया? महागठबंधन कौन बनाया था? लालू नीतीश जी बनाए थे। शरद जी। नीतीश जी का महागठबंधन शब्द अच्छा, दिया हुआ है, चलिए, क्योंकि चलिए। उस समय जितना था ना यूपीए और तो एनडीए महागठबंधन को मैंडेट मिला, 17 में कहाँ गया? किसको? 17 में तो नीतीश जी। 17 में आप देखिए, कूद फान दो सुनिए, साल में करने कूद लगते हैं फान ना। के नहीं, कोई कूद फान की बात नहीं होता है यहाँ। तो इस तरह से है कि आज देख लीजिए बीजेपी किस तरह से तोड़ने लगी। अब किसी को कोई क्या हुआ, ये कभी छोड़ रहे थे, लेकिन पीठ में छुरा भोगने का काम किया गया। जिस तरह से उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश किया गया, जिस तरह से पार्टी को तोड़ने नीतीश की जी के बात तो के कोई किसी भी भरोसा चीज़- नहीं है, आप लोग को फिर नीतीश कल के जी बयान बदलना पूरे पड़ेगा। देश में एक विश्वसनीय नेता है। नीतीश जी काम के प्रति समर्पित रहते हैं। वो किसी न जात न धर्म, आज तक हमारे पार्टी के कभी सुने होंगे कि धर्म पर कोई बोला गया हो, कोई जात पर बोला गया, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता तक जो है, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम पर विश्वास करते चलिए, हम हैं। मोदी जी के भक्त से मिले थे, आज नीतीश जी के भक्त से मिल लिए। नहीं, भक्त की बात नहीं भक्त आप इतना है। देखिए, भक्त की बात नहीं है, जो अच्छा, आस्था करता 20 है, में जो किसको काम मैंडेट मिला? 2020 किसके? में क्या? 20 में किसको मैंडेट मिला? 20 में नीतीश जी को मिला। हाँ, तो नीतीश जी सेवा कर रहे हैं। एनडीए की गठबंधन यहाँ की है। एनडीए उपयोग नहीं है, नीतीश जी का चेहरा है बस। और नीतीश जी का चेहरा देख करके लोग वोट देता है, वो विकास देख अच्छा, करके तेजस्वी के मुख्यमंत्री कब बना रहे हो? देखिए, मुख्यमंत्री बनना न बनना ये दूसरी बात है। नीतीश जी पीठ ठोक दिए। अब पीठ ठोकना क्या, अभी तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी है ना, और नीतीश जी रहेंगे, इसमें कहाँ से दो अच्छा, राय है? ये सब छोड़ा, आज के बयान जीतन राम मांझी जी लकौची कहिएगा राम रावण पे। देखिए, ये धर्मगुरुओं का सवाल है, इसमें कभी भी धर्मगुरु राजनीति कहाँ? आप जो रहे मांझी जी, कैसे नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं कि उनका नेता कोई भागा भागी नेताओं को इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा सपा चूँकि वो राम भगवान है, रामचरितमानस पर या रामायण पर या भगवान पर, राम और रावण पर, ये सब का सवाल, ये धर्मगुरु के सवाल। राजनेता इस पर कहाँ से पड़े? राजनेता का काम जो जनता राजनीति करना है, जनता का सेवा करना है, और जो इस तरह के बीच में अगर फैला रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये बात कर रहे थे हम राजेश तिवारी जी से जदयू कार्यालय में। फिर भी नीतीश जी को बीच बीच में सपना आते रहता है तो कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री। कौन कौन लोग बोलते हैं? अरे सपना उनको क्यों आएगा, वो सेवा करने के लिए हैं। वो 1990 में बीपी सिंह के सरकार में मंत्रिमंडल रहे हुए हैं, उनसे भी कोई सीनियर, उनसे भी कोई का है। ये सपना नहीं होता है, ये अफवाह गैंग है जो भाजपा का, वो अफवाह गैंग फैलाता है। कहाँ आरजेडी वाला तो बोल रहा था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अरे जदयू के लोग अरे बोले। उम्मीदवार की बात नहीं है, बात को ये तो हर कोई, हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि बिहारी देश के लाल किला पर झंडा फहरा है, आप बिहार के हैं तो हम नहीं चाहते हैं। हर किसी की इच्छा है कि हाँ, हमारा नेता जो है जिस तरह से बिहार को विकास किए और एक बिहारी जो है लाल किला पर झंडा फहरा है, वही है। हम लोग सबको ही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अफवाह गैंग फैला, देखिए तमिलनाडु वाला प्रकरण पर किस तरह से अफवाह और किस तरह से साजिश किया गया है तमिलनाडु, इसको तो जांच होना चाहिए। ये लोग जो मनीष कश्यप की बात हो रहा है, मनीष कश्यप जो है एक मुखौटा है, एक छोटा मछली है। इसके पीछे देखिए किसका स्क्रिप्टेड होता है। 2 राज्य के मामला होता है, और 2 राज्य में केंद्र सरकार क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। जगनपुर में यहाँ इतना सारा बैंडेज से लेकर के सुई तक सब कुछ जो है स्क्रिप्ट किया गया है, नाटक किया गया है, पीड़ित दिखाया जा रहा है। और उसके बाद भी केंद्र सरकार, यहाँ छोटा सा भी होता है तो रक्षा मंत्री फोन कर देते हैं, और इतना बड़ा दूर, चूंकि उसको पूरा देश भर में फैलाना था। अच्छा, सुन रहे हैं कि अमित शाह से बात हो रहा है नीतीश जी किसको? नीतीश जी का कुछ बात। देखिए, बात किससे क्या होता है, राजनीतिक रूप से किससे क्या बात होता है, ये तो हम नहीं जानते हैं ना जानते हैं। राताराती बदल जी तो फिर कैसा आप लोग पार्टी में रात के फिर शपथ हो जाएगा नीतीश जी होने। अरे यहाँ रात किसकी बात करें, यहाँ तो 3 बजे भोर में न हुआ, महाराष्ट्र में शपथ हुआ था, यही भी
बीजेपी करवा रहे थे, जो अपने के संस्कारी पार्टी कह रहा था लोग। बीजेपी से कम मिली है? बीजेपी से मिलने के कहाँ से सवाल है? हम लोग महागठबंधन के अटूट हैं और हम लोग 2024 में जो है नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? किसको? नीतीश जी। नीतीश जी काहे के लिए बनाएंगे? आप नहीं चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि बिहारी बने, तो बिहारी को बनाइए। नीतीश जी को क्या चीज है? 14 में हम लोग देखिए, 14 में विरोध में थे नीतीश जी के, नीतीश जी विरोध में थे मोदी जी के, 19 में सपोर्ट में थे, 24 में करने रहेंगे। सपोर्ट अब विरोध की बात नहीं है। नीतीश जी भी पसंद करते हैं मोदी जी को। इतना राजनीतिक लंबा विकास पुरुष कह चुके हैं मोदी जी को। कभी भी विकास पुरुष नहीं किए हैं, वो विनाश पुरुष हैं। विकास पुरुष कहाँ से हैं भाई? मोदी जी भी तारीफ करते हैं। मोदी जी अब तो अच्छे आदमी को कोई तारीफ करता है? अच्छे आदमी को कोई बड़ी बात है? वो अच्छे आदमी को कोई भी तारीफ करेगा, करेगा ही। चलिए, पूरा जदयू के भाई नेता हैं राजेश तिवारी जी। कितना भी हम चाहे कि इधर उधर बात करें, मगर अपने स्टैंड पर यह अड़े हुए हैं। बाकी राजनीति की बातें चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ और कैमरे के पीछे ऋतिक हैं। धन्यवाद।